Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. Today we will discuss another trick of chemistry, that is how to find hybridization. कि कोई हमारे पास कंपाउंड है, स्पेशली आज जिस कंपाउंड की हम बात करेंगे, जिस केमिस्ट्री की बात करेंगे, वो हमारे पास मेनली हम फोकस करेंगे ऑर्गेनिक में। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चूंकि कार्बन होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो आज हमारा फोकस ज़्यादा इस पे रहेगा। कोशिश करेंगे एक डिटेल सी ट्रिक हो जिसमें मसलन ऑर्गेनिक से रिलेटेड जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए, इसकी आप बात करेंगे। तो बच्चों, जो हमारे पास आज की ट्रिक है वो ये है, आपने जो जिस चीज़ का ख्याल करना है कि जब हम किसी भी, एक बात याद रखें, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एटम की होती है, मालिक्यूल की नहीं होती। किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी होगी। एक, नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम, कि जिस एटम की आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो उसके साथ कितने एटम अटैच है। प्लस आप दूसरी चीज जिसको फोकस करोगे वो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, इन दो चीजों को आपने ख्याल रखना है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन हर एक की निकाल सकते हैं, किसी भी एटम की। अब आपने कार्बन को देखना है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करनी है, तो उसमें कार्बन होता है, कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2, 2s2 और 2p6। ठीक है, इसका मतलब है, इसका वैलेंस शेल ये बनता है ना, s और p, और 2d या 2f तो होता नहीं है। इसका मतलब d और f वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो कौन सी है, s और p के मिलने से जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है। मसलन कौन कौन सी, वो 3 हो सकती हैं। मसलन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मगर उनमें हाइब्रिडाइजेशन ये 3 ही होगी। कौन कौन सी होगी, या तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 होगी, ठीक है, या उनमें हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, sp2 होगी, या तीसरा जो ऑप्शन है उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, sp होगी। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई नहीं, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर वैलेंस शेल ही यही है, s और p मिलने से ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। किस कंपाउंड में कौन सी होगी वो हम यहाँ पे डिसाइड करने लगे एक ट्रिक से जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं जनरल आपको बात बता दूं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। मसलन मैं बात कर रहा हूं किसकी, अल्केन की। अल्केन के अंदर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो क्या होती है, sp3 होती है, सॉरी। जब आपके पास कार्बन डबली बॉन्डेड है किसके साथ, किसी अदर कार्बन एटम के साथ, तब जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों, तब आपके पास हर एक, ये भी sp2 होगा, ये भी आपके पास। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अल्कीन की जी। अच्छा, एक डबल बॉन्ड हो तो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है, दो डबल बॉन्ड एक साथ हो, अभी मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा, तब आपके पास sp2 नहीं होगी जी, वो मैं दिखाऊंगा एग्जांपल से। ठीक है, sp कब होगी जी, जब आपके पास क्या हो, कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड हो, किसके साथ, विद अदर कार्बन। अच्छा, कार्बन नहीं है जी, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाए तब जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो आपके पास क्या होगी, sp होगी। ये अल्काइन का केस है और ये नाइट्राइल का केस है। अच्छा, इसमें एक और बात भी याद रखें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो सकती है, तब भी आपके पास sp2। मसलन कार्बन डबली बॉन्डेड है तो आपके पास क्या होती है, sp2। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाए हुए तो sp3। कार्बन ने अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी जी। ये आपने याद रखना। अब हम कुछ कंपाउंड लेते हैं, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, ये वाली हमारी जो ट्रिक है इस पे अप्लाई करते हैं। मगर इससे पहले एक बात आपने याद रखनी है बच्चों, एक नोट, एक स्टार लगा लें, एक बात में रेड से लिख लेता हूं कि 99% केसेस में, 99.99% में कार्बन के पास नो लोन पेयर। सही है, मसलन 99.99% में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, चंद परसेंट मैंने फिर भी छोड़िए, 0.1% उसमें होता है, उसकी भी मैं बात करूंगा किस में होता है और तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मसलन उसमें कार्बन में लोन पेयर नहीं होता 99.9, इसका मतलब है इस हाइब्रिडाइजेशन वाली ट्रिक को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक जो रिड्यूस हुई है वो क्या हो सकती है बच्चों, ये हाइब्रिडाइजेशन की जो ट्रिक है, आप लोन पेयर वाले फैक्टर को ही खत्म कर लो, तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ एटम अटैच। इसकी हम बात करेंगे टू दैट एटम। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर तो वैसे भी जीरो ना, हम शॉर्टकट ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स करते हैं, तब आपको बात क्लियर हो जाएगी। मैं पहली एग्जांपल लेता हूं जी, हमारे पास एग्जांपल के केस में पहली एग्जांपल है हमारे पास, उसको मैं बोलता हूं CH4 जी। ठीक है, CH4 लगाओ ट्रिक जी।
अब देखें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड कर रहे हैं, तो कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसके साथ कितने एटम अटैच हैं, 4 एटम अटैच है, ठीक है, और लोन पेयर तो कोई नहीं है, 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 4 का मतलब है कि 4 आपके पास क्या होंगे, मसलन ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन, और जब 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ये देखें 3 ये हो गए और एक 1 ये 4, तो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन या जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती है वो कौन सी होगी बच्चों, वो आपके पास sp3 होगी। और जैसे मैंने यहां पे कहा था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन जिस एटम के साथ भी इसमें जुड़ा हुआ है, आप देखें एक साइड पे भी हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन, ये 3 और ये चौथा भी हाइड्रोजन, ठीक है, CH4 सिंगल बॉन्ड डी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और मैं ट्रिक की तरफ चलता हूं बच्चों, ट्रिक नहीं बल्कि दूसरे एक कंपाउंड है मेरे पास है, हमें दिया हुआ है C2H4, ये दिए, और हमें बताया कि हमें हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बताएं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये कंपाउंड कौन सा है, तो 2 कार्बन है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ये 1 और ये 2, दूसरा हाइड्रोजन इसी तरह, ये 1 और ये 2, दूसरा 2 हाइड्रोजन। अब वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, एक पाई बांड लगा लेंगे यहाँ पे, इस तरह ये एक पाई बांड आ गया। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ये वाली ट्रिक यूज करें, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को देखो पहले, ये कितने अदर एटम के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन, 2 और तीसरा कार्बन, 3 के साथ अटैच है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड, तो इस कार्बन को देखो तो कितने आएगा, 3 आएगा, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, 3 एटम के साथ अटैच है, 1 2 और ये 3 कार्बन। अच्छा, डबल से ट्रिपल से अटैच, उससे कोई कंसर्न है ही नहीं हमारा, ठीक है, हमने सिर्फ देखने कितने एटम के साथ उसका लिंक है, कितने के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 + 0 3 आ गया, 3 का मतलब है कि 3 आपके पास ऑर्बिटल, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें 3 ऑर्बिटल हो, तो वो कौन सी होती है, वो ये होती है 2 p के आगे और 1 s के आगे, तो इसका मतलब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है बच्चों, sp2। सेम केस है, इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp2, इसी तरह हम इसको लेके चलेंगे जी। ओके, नेक्स्ट एक कंपाउंड, अच्छा बच्चों ये डबल बॉन्ड में एक केस आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, मसलन हमारे पास ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे हमने कहा था ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, डबल बॉन्ड हो तो तब हाइब्रिडाइजेशन sp2, सारे केस में नहीं होता। अब देखिए, क्योंकि मैंने उधर कहा था एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, अब देखो इस कार्बन ने अगर 2 डबल बॉन्ड बना दिए तब हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगी, क्यों, देखो इस कार्बन को जब हम देखते हैं बच्चों, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हो जाएंगे, 2 प्लस लोन पेयर कितना है, 0, तो आंसर क्या आ गया 2। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें 2 ही ऑर्बिटल हैं, एक s और एक p, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या आ गई, sp। मसलन जब आंसर 3 आते हैं, तो जब आंसर 4 आते हैं तो इट्स मीन sp3, जब आंसर 3 आते हैं तो इट्स मीन sp2, और जब आंसर क्या आता है हमारे पास 2 आते हैं तो इट्स मीन हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, आपके पास sp है जी। अच्छा, ये तो आ गया सिंपल से कंपाउंड, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, अल्काइन की मैं बात करता हूँ, फिर मैं चंद एक कंपाउंड्स लेता हूँ और उनमें हाइब्रिडाइजेशन, कुछ स्पेशल केस वो लास्ट में डिस्कस करता हूँ, मगर कुछ और भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तीसरा और आखिरी मैं केस लेता हूँ, हमें कंपाउंड दिया गया है C2H4 और कहा गया फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखो जी, C2H4 तो मैंने पहले लिख लिया है, C2H2 लिखो जी, C2H2 अल्काइंस इंडिकेट कर रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये कार्बन इसी तरह ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो इस कार्बन को देखो तो ये फर्दर कितने एटम के साथ अटैच है, 1 और 2 के साथ अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, नंबर ऑफ एटम अटैच 2, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन का आंसर 2 आएगा, 2 का मतलब क्या है sp, और इसी तरह ये भी फर्दर 2 के साथ अटैच है, एक इससे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास क्या होगी, sp। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब मैं कुछ कंपाउंड आपको देता हूं और बल्कि आपके सामने लिखता हूं 4-5 कंपाउंड और उनमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में मैं चंद एक स्पेशल केस जो आपने याद रखने उसकी भी मैं बात करता हूं जी। ओके, इधर ही मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं फिर आपको, ताकि क्लियर हो जाए। कोशिश करें जी इसी ट्रिक को फाइंड करके आप लोग इसके ताकि आंसर करें। मेरे पास एक कंपाउंड है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 कार्बन है, ओके, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, ये आपके पास क्या है, CH3, और कहाँ पे डबल बॉन्ड है, यस देयर इज अ डबल बॉन्ड, ठीक है, और बाकी आपके पास सिंगल है, CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तो कुछ नहीं। अब इसमें फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड में नहीं, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो बच्चों जब आप इसको देखोगे, ये फर्दर कितने एटम के साथ अटैच है, 3 हाइड्रोजन हो गए और एक इस कार्बन के साथ, 4 के साथ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, sp3।
इसको देखो जी, ये फर्दर कितने एटम के साथ अटैच है, एक इस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, एक इस कार्बन के साथ दो और एक हाइड्रोजन के साथ, टोटल 3 एटम के साथ अटैच है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वही ट्रिक लगाओ, 3 लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी इसकी, sp2। इस कार्बन को देखो बच्चों, ये इधर इस कार्बन के साथ अटैच है, इधर इस कार्बन के साथ 2 और इधर इस हाइड्रोजन के साथ 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास क्या होगी, sp2। इस कार्बन को देखो, ये इधर इस कार्बन के साथ अटैच है, इधर इस कार्बन के साथ और यहां पे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, टोटल 3 अदर एटम के साथ अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp2। इस कार्बन को देखो, ये बच्चों 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक इस साइड पे कार्बन, टोटल 4 अदर एटम के साथ अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, sp3 होगी जी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जी। हम देखते हैं कि कोई एटम है, फर्दर कितनी उसके साथ अटैच हुआ। अच्छा जी, ऑक्सीजन की भी बात कर लेते हैं, चलो आपकी आसानी के लिए। हालांकि मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन का नाम दिया था, अदर एटम्स के लिए मैं एक अलग ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए उसके लिए एक अलग ट्रिक होगी। इसमें देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो नंबर ऑफ एटम जिसके साथ अटैच है 1 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी 3 के लिए, sp2। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, sp2 है जी। तो इस तरह कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया हो, आप उसके साथ आप देखेंगे कितने अदर एटम अटैच है, तो उसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कोशिश करें कि वीडियो को पास करके पहले आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर बाद में देखेंगे जो आपने किया वो ठीक है या नहीं। दूसरी मैं एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी जी। ओके, दूसरी एग्जांपल है बच्चों मेरे पास, कंपाउंड है जी हमारे पास। ओके, 3 कार्बन है, ये कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें हर एक कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो बच्चों आप देखें पहले आइटम को, एक साइड से स्टार्ट करें, किसी भी साइड से, इसको, ये फर्दर कितने एटम के साथ अटैच है, 2 हाइड्रोजन आगे, तीसरा ये 3 एटम के साथ, तो 3 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके पास कौन सी होती है, sp2। ये इसको देखें, फर्दर कितने एटम के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन 2 एटम के साथ अटैच है। ये नहीं देखने के डबल बॉन्ड है, डबल है ट्रिपल है नो प्रॉब्लम, आपने जस्ट देखना है कि फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच, तो फर्दर 2 के साथ अटैच है, 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या आती है, sp। और ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 ये हाइड्रोजन आगे और एक कार्बन 3 के साथ अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, sp2। तो इसमें इस कंपाउंड में एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और 2 कार्बन आपके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस तरह हम इन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, बात और क्लियर हो जाए जी। ओके, इसको भी पास करके पहले आप कोशिश करें, कंपाउंड जब मैं लिख लूं पहले आप खुद सॉल्व करें, नहीं होता तब आप देखें जी। हमारे पास एक कंपाउंड है बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ओके, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अच्छा मैं यहाँ नाइट्रोजन लगा लेता हूँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ ना, जरा बात और क्लियर हो जाएगी। ओके, और एक डबल बॉन्ड में यहाँ लगाता हूँ, यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन पूरे करो जी। इसके साथ कितने आएंगे 3, इसके साथ एक, इसके साथ एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं ना, इसके साथ कितने आएंगे जी 2, और यहाँ पे तो कोई नहीं है, वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो बच्चों, कार्बन फर्दर कितने एटम के साथ अटैच है, 3 ये हो गए, एक और कार्बन 4 के साथ, तो आपके पास sp3। अब ये कार्बन है, एक उस कार्बन के साथ, एक इसके साथ 2 और एक हाइड्रोजन 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इस तरह भी आप कर सकते हो, ये सारे सिंगल, यहाँ पे एक डबल है तो sp2 sp हो गया, ठीक है। ये वाला किसके साथ अटैच है, एक इस कार्बन के साथ, एक उसके साथ 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। इसकी भी 3 के साथ अटैच है ना। अच्छा इसको देखे जी, ये 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस साइड पे कार्बन के साथ, एक इस साइड पे कार्बन, टोटल 4 एटम के साथ अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, sp3। अब इस कार्बन को देखो, इसको देखो ना फर्दर बच्चों, तो ये एक साइड पे नाइट्रोजन के साथ अटैच है, एक साइड पे कार्बन के साथ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फर्दर 2 एटम के साथ अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी जी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, कोई भी एटम दिया गया है, तो उसकी क्या करते हो, फर्दर वो कितने एटम के साथ अटैच है, इस टेक्निक को लगा के आप क्या करते हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो जी। ओके, अब इसके बाद अगर हम फर्दर अगर बात करें, नेक्स्ट एक एग्जांपल में और ले लेता हूं, कोशिश करें इसको, ये आपकी एज असाइनमेंट कर लेना, इसको आप खुद ही सॉल्व करें। हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है बच्चों, CH2, 4 में कार्बन लिख लेता हूं यहाँ। ओके,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये आपके पास CH3, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे कर लो, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको अब आनी चाहिए जी। इसकी क्या होगी आप खुद देख लेना, sp2। इसकी क्या होगी, sp होगी। इसकी क्या होगी, sp2, ठीक है, और इसकी क्या होगी, sp3। सही। अच्छा, इसी तरह एक और कंपाउंड है, 500 में लिखता हूँ, बल्कि इसी तरह के कंपाउंड आप लोग कर सकते हैं, जगह नहीं है ना। चल, हम अब कुछ स्पेशल केस में देखते हैं। मैंने एक नोट लिखाया था कि 99.99% में आपके पास कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर इट मीन 0। ठीक है, इस फैक्टर को आप काउंट। अब हम वो फैक्टर लेते हैं जो मैं 99.99% कहा था ना, तो जो 0.1% रहते वो वाले फैक्टर की मैं बात करता हूँ जी। उसमें आपके पास कार्बीन आ जाती। कार्बीन एक इंटरमीडिएट है जी, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। स्पेशल केसेस में कभी कभी आपसे पूछा जाएगा उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कार्बीन मैं बात करता हूं। कार्बीन अब कार्बीन वो केस है जिसमें आपके पास क्या होते हैं, कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मसलन डाईवैलेंट कार्बन होते हैं जी। ये आपके पास अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन कर लो, जस्ट अ मिनट। इसमें आप क्या कर लो, इसमें आप इस तरह कर लो कि ये कार्बन लगाओ, ठीक है, इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और एक इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी। इसको हम कार्बीन, या इस तरह होता है जी, इसको क्लोरीन लगा लो, इधर भी क्लोरीन और इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पहला मैंने लिखा है ये आपके पास कार्बीन है, क्या क्या नाम देते हैं, कार्बीन। और इसको क्या बोलते हैं जी, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। अच्छा जी, अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन, अब देखें ना, आपको लोन पेयर नजर आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो कैसे, नंबर ऑफ एटम अटैच तो कितने हैं, 2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, टोटल कितना आ गया, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। अब लोन पेयर का केस आ गया, ठीक है, इसमें लोन पेयर है, इसमें निकालें जी। फर्दर एटम अटैच कितने हैं, 2, प्लस लोन पेयर कितने, 1, तो आंसर 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। बट यहां पे एक केस आपने ख्याल रखना है, स्पेशल केस है, इसको एक अद को तो याद कर सकते हो ना। यहां पे जो केस याद रखना है बच्चों, कार्बीन आपके पास दो टाइप्स की होती है जी। कार्बीन, एक को हम बोलते हैं सिंगलेट, सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, और एक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिपलेट कार्बीन। अब इनकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तब बात और क्लियर हो जाएगी। क्या मतलब बच्चों, यहां पे कार्बन लगाएं, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन वगैरह ये लगा लें, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी कार्बन लगाएं, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप इधर लगा लें जी, ठीक है। अब सिंगलेट जो कार्बीन होती है, इसमें एक यहां पे क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं जी, और दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी में होते हैं, और इस तरह एक पी ऑर्बिटल इधर वैकेंट पड़ा होता है। ये जो सिंगलेट कार्बीन है, इसमें इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके पास जो अभी आपने निकाली वही होती है, sp2 होती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं जी, और कौन सा ऑर्बिटल होता है, sp2, और एक पी ऑर्बिटल वैकेंट इस तरह पड़ा रहता है, ठीक है। जब ट्रिपल कार्बीन की बात करते हैं तो बच्चों आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होता, बल्कि आपके पास दो आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह पड़े होते हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, एक दूसरे में होते हैं, एक में होता है, एक दूसरे अनहाइब्रिड। ये भी अनहाइब्रिड है, ठीक है, ये भी अनहाइब्रिड है, और इसी तरह ये भी आपके पास पी ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड में, दोनों अनहाइब्रिड। अब आपके पास एक एस होते हैं और 3 पी होते हैं ना। अगर 2 पी अनहाइब्रिड रह गए तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, तो इस कार्बन में जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है, इसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है। स्पेशल कैसे याद रखें, कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास क्या है, सिंगलेट कार्बीन है, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों, sp2 होती है, इसी ट्रिक से आती है। मगर जब आपके पास ट्रिपलेट कार्बीन होती है, चूंकि इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रह गए वो एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी पी ऑर्बिटल में दूसरा भी पी अनहाइब्रिड पी में होता है, इस वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन, दो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होते हैं, इस वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन बचती है वो आपके पास क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये तो एक केस आ गया जिसको आपने ख्याल रखना। एक और केस में आपको आपके साथ शेयर करता हूं और फिर इस बात को वाइंड अप करते हैं जी। ओके, केस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है कि जब आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे हो, डीलोकलाइजेशन में हो। क्या मतलब ये बच्चों कि मैं चंद एक कंपाउंड लिखता हूं, आपको नाम भी आता है, सुना भी हुआ है, ये नाइट्रोजन, ये यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या नाम है इसका,
पिरिडीन, ठीक है, एक ये आ गया जी। एक मैं लिखता हूं जी क्या नाम है इसका, फिनोल, सही है। दो, एक और मैं लिखता हूं मैं उसको जरा नीचे करके लिखता हूं, क्या नाम है, एनिलीन। अच्छा, एक और लिखता हूं, क्या नाम है इसका, बेंजीन। अच्छा जी, एक और सॉरी, एक और लिख लेता हूँ बस, इसको ख़त्म जी, और नहीं लिखता, बहुत ज़्यादा हो गए। चले जी, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा, अल्काइल पार्ट की तो मैं डिस्कस ही नहीं करता ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वो आपको पता है अभी तक, जो स्पेशल कैसे जो आपने याद रखने बच्चों, इसमें आपको पता है वही ट्रिक लगाओगे कि एक एक हाइड्रोजन है, चूंकि कार्बन मसलन कोई एक कार्बन भी पकड़ो आपके पास, कोई एक कार्बन भी पकड़ो आपके पास, ठीक है, तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड कर सकते हो कि ये कार्बन सपोज करते हो तो ये फर्दर इस हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के साथ, तो तीन अदर के साथ अटैच है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, sp2, हर एक कार्बन की sp2 होगी। इस नाइट्रोजन को देखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो बच्चों इसको देखो तो आपके पास इधर इस कार्बन के साथ अटैच है, इधर दूसरे कार्बन, दो हो गए और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने आ गए, तीन, तीन का मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास क्या होती है, sp2 होती है, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। जो बात मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास क्या होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होंगे जी। अच्छा, एक और केस होता है हमारे पास, एक तो ये हो गया, इसके साथ में एक और केस लिखता हूँ, 5 मेंबर रिंग होते हैं हमारे पास, जस्ट ए मिनट, ये हो गया, बल्कि मैं उसको रेड से लिखूं आपको ताकि क्लियर हो, थोड़ा इधर लिखता हूँ, हम्म, अच्छा, पैरोल होता है आई थिंक, ये इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो मैं बात आपको करना चाहता हूँ, ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन में होते हैं ना, तो ये आपके पास क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन वही चीज होगी जो कि आपके पास अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में होंगे, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में जब प्रेजेंट होंगे तब वो डीलोकलाइज हो सकते हैं, हाइब्रिड वाले तो डीलोकलाइज नहीं होते ना, अनहाइब्रिड वाले होते हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में होते हैं, और इसमें आपके पास क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं। ये रिंग की डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, मगर ये रिंग की डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दोनों में बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा होता है, तो आपके पास ये ज्यादा बेसिक होती है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होते हैं, ठीक है, और इसमें डीलोकलाइज होते घूमता रहता है, ये लेस बेसिक होती है, अक्सर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। खैर, हमारी बात किसी और साइड चली गई, हम बात कर रहे हैं, ये तो होगी, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कार्बन को देखें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमें नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन, दो प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, s4 है तो sp3 होनी चाहिए, मगर sp3 होती नहीं है, क्यों, अब ये जो सिस्टम है ये क्या है, डीलोकलाइजेशन के साथ क्या है, लिंक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइजेशन में है, तो अब इस केस में जो ऑक्सीजन है बच्चों, वो आपके पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये बातें आपने याद रखनी है। क्यों आपसे कोई पूछे sp2 हाइब्रिडाइज होते, क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि उसने डीलोकलाइजेशन में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, मसलन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं ना, तो ये आगे इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो अगर ये sp3 हाइब्रिड होता हो तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं थी, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे कार्बन तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन फर्दर दो के साथ अटैच है, प्लस एक इस साइड पे कार्बन, टोटल तीन के साथ, प्लस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, हम सोच रहे होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए क्योंकि आंसर 4 आ रहा है, मगर यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन है बच्चों, उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो sp2 है, क्यों, क्योंकि आपके पास ये
डीलोकलाइज सिस्टम के साथ लिंक है, डीलोकलाइजेशन होती है इसमें, ठीक है। और डीलोकलाइजेशन के लिए जरूरी है कि जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में होने चाहिए, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में होने चाहिए, तभी उसके प्लेन में आके ये क्या करेंगे, उसके साथ डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें के में भी याद रखें, इसमें भी नाइट्रोजन आपके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो बेंजीन के तो हर एक कार्बन को देखें तो फर्दर 3 के साथ अटैच है, तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, बच्चों इसमें ये कार्बन आपके पास क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, पहले भी बात कर ली। ये ऑक्सीजन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये ऑक्सीजन क्या होता है, इसको अगर देखें तो फर्दर 2 एटम के साथ अटैच है, प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ गया एक इधर, तो इसको क्या होनी चाहिए, 2 + 2 4, तो आंसर क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, मगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी भी आपके पास क्या होती है, sp2 होती है जी। अब कोई पूछे क्यों sp2 होती है, क्योंकि बच्चों हम कहते हैं ना ये क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इस तरह ये क्या करते हैं, डीलोकल, इसी वजह से तो ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसके एनायन स्टेबल होते हैं इसी वजह से। तो आपके पास जब ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो वो तो डीलोकलाइजेशन कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जरूरी है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में होना चाहिए, तब जाके वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन के भी बारे में याद रखने की sp2 हाइब्रिडाइज है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, टुडे ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, सिंपल सी ट्रिक है कि आपने क्या याद करना है कि हाइब्रिडाइजेशन जिस एटम की आपने निकालनी है, क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम, कि जिस एटम की आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो उसके साथ कितने एटम अटैच है, और उसके साथ क्या करोगे, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये हमारी ट्रिक सीरीज है, डेली एक ट्रिक मैं अपलोड करता हूँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह हम 60+ ट्रिक्स अपलोड करेंगे इस पर। तो बाकी अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट मौजूद है, ट्रिक लिस्ट की, ट्रिक केमिस्ट्री ट्रिक्स की प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।